नाज़रीन, जिस तरह अभी बात हो रही थी ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब से कि दिस इज़ अ डेकेड ऑफ डिसरप्शन, मगर आई थिंक इट्स मच मोर देन दैट। और आज हम इस हवाले से जो रहनुमाई ले रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, गहरी निगाह रखते हैं। हजूर, ये फरमाइए कि ये अब क्या, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये एक नई कोल्ड वॉर है, इसके इम्प्लीकेशन इकोनॉमिकली क्या हो सकते हैं दुनिया पर, बाद में हम अपने ऊपर आएंगे। और हु डू यू थिंक क्या कोई मिडल वे या एक डील स्ट्राइक होगी? कि अभी फिलहाल तो पोल्स अपार्ट ही लग रहे हैं। हाउ डू यू सी इट? ये क्या है और इसकी रेजोल्यूशन क्या नजर आती है, जनाब डॉक्टर साहब? काजी साहब, पहले तो अभी ये समझना है कि यूएस ये करना क्यों चाह रहा है। यूएस अथॉरिटीज का ख्याल है कि उनका एक ट्रेड डेफिसिट है, जैसे पाकिस्तान का होता है बहुत से ममालिक के साथ उनको वो कम करना चाह रहे हैं, यानी कि अपना बैरूनी खसारा कम करना चाह रहे हैं। ये पहली बात है। जो दूसरी चीज वो समझते हैं, वो ये समझते हैं कि जो उनका मालियाती खसारा है वो उसको भी कम करना चाह रहे हैं। तीसरी बात ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि जो बहुत सी ऑफ शोरिंग जॉब्स की हो गई है, यानी कि नौकरियां बाहर मूव कर गई हैं, उसको वापस मूव किया जाए अमेरिका में। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके साथ वो चले हैं। अब मेरा ख्याल है कि जो 75 कंट्रीज हैं जिनको उन्होंने निगोशिएटिंग टेबल पे ऑलरेडी डिस्कशन शुरू कर दी है, एंड आई रियली होप कि पाकिस्तान भी उन कंट्रीज में से एक हो, उनसे तो वो आगे बढ़ेंगे। पर अभी भी एक चीज़ तब्दील हो गई है, उन्होंने मिनिमम टैरिफ 10% का पूरी दुनिया पे लगा दिया है। पहले ऐसा नहीं होता था। दे स्टिल थिंक कि शायद यही मिनिमम हो। तो आप पूछ रहे थे क्या तब्दीली हो सकती है, तो एक ये हो सकती है। अब सुनने में ये आ रहा है कि जापान इज प्रोबेबली एंड साउथ कोरिया आर द फर्स्ट कंट्रीज जिनके साथ एक निगोशिएशन जो है वो आगे बढ़ी है। आई थिंक जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पे हैं, उनसे भी बात आगे बढ़ रही है। कुछ तो ममालिक के साथ आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई चीज़ तय होगी। आई थिंक WTO का जो ऑर्डर है उसको भी थोड़ा सा रीफ्रेम करना पड़ेगा दुनिया को। फिर जो बड़ी बात है वो ऑफकोर्स चाइना के साथ है। चाइना के साथ तो उनका हुजम बहुत फर्क है। देखिए, वो $1 अगर वहां भेजते हैं तो उधर से $5 की चीजें मंगवाते हैं। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा हुजम है जो वहां से आ रहा है। दे हैव टू थिंक। उधर भी उन्होंने कुछ तो कंसेशंस ऑलरेडी दे दी हैं। क्या दी हैं यूएस अथॉरिटीज ने? टेलीफोन्स पे दे दी हैं, कुछ चिप्स पे दे दी हैं। आगे वो बढ़ रही हैं इस तरफ। बट आई थिंक आने वाले 3 माह में आप देखेंगे कि बहुत सी निगोशिएटेड सेटलमेंट्स होंगी। चाइना के साथ अभी कहा नहीं जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा, बट बैठेगा इसी तरह कि कुछ चाइना से जॉब्स मूव करेंगी कहीं और कुछ चाइना अपना ट्रेड जो है वो दुनिया के साथ बढ़ाएगा। यानी आपने देखा चाइनीज प्रीमियर जो थे वो वियतनाम गए, वो यूरोपियन से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां से हुजम तब्दील हो। ऐसा एक नया जो ट्रेड ऑर्डर है वो सामने आने की के लिए आई थिंक फ्रेमवर्क पे काम हो रहा है। कुछ जॉब्स जो है वो वापस तो चल रही है सारी, और ट्रंप ने 90 दिन का टाइम भी दे दिया है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो है वो महंगाई बढ़ रही है। वहां पर जो है वो एहतजाज भी शुरू हो चुके हैं, और वहाँ पर जो है वो बिल्कुल चाइना ने भी उनकी बरामदात जो है वो बहुत सी मादनियात बंद कर दी हैं। एक बेचैनी की सूरत हाल अमेरिका के अंदर बन गई है। जो आप कह रहे हैं कि वो अपने डेफिसिट को ख़त्म करना चाहते थे, वो तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ना, जब उन्होंने ये 75 कंट्रीज में मूव किया और कुछ चिप्स को और जो फोन्स हैं उन पे बात की, तो उसकी एक वजह ये थी कि जो उनकी बॉन्ड मार्केट थी, जिस पे वो 10 ईयर बॉन्ड उनका एक बेसिक होता है जिस पे लोग बोरो करते हैं, आप सही कह रहे हैं, उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई थी। गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई थी, प्राइवेट सेक्टर की भी और पब्लिक सेक्टर की भी। तो जो कमाई करनी थी उससे ज्यादा तो कहीं नुकसान हो जाता, यानी कि इन टर्म्स ऑफ दी मार्कअप जो उनको देना पड़ता। क्या $35 ट्रिलियन का डेट है उनका ओवरऑल। ये बात आपकी दुरुस्त है। उन्होंने कुछ रिवर्सल्स की। पर आई थिंक कि जो अभी फॉरवर्ड मूवमेंट है, इन सब चीजों को देखते हुए ये भी याद रखिए कि इतना आसान नहीं होता कि इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया जाए कि आप फोन्स वहां बनाने शुरू कर दें। मैं आपको एक स्टडी कोट करता हूं। $20 की जीन बनती है वियतनाम में, वही जीन अमेरिका में $70 की बनती है। अगर आईफोन वहां से $1500 का या $1000 का आता है तो $2300 का बनेगा अगर अमेरिका में बनेगा। ऑब्वियसली अच्छा, मैं डॉक्टर साहब यहीं पे मैं एक क्वेश्चन पे आता हूं, जिससे सवाल है कि हु विल फुट द बिल? ये जितने टैरिफ लगेंगे, जाहिर है ये सरमायादार या मैन्युफैक्चरर तो नहीं देंगे। इट विल बी पास ऑन टू द एंड यूजर
यानी जो अमेरिका में इस वक्त क्राइसिस है वो तो ये है कि वहाँ अभी इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रही, और इसी वादे पे तो वो आया था। तो इसका बिल तो अमेरिकी अवाम देंगे। और जो मियाँ साहब कह रहे थे कि वहाँ पे ऑलरेडी अनरेस्ट शुरू हो गया है, मतलब इन हाथियों की लड़ाई में कुचले तो आम जाएंगे, उन्हें तो कुछ नहीं मिलने वाला। और सेकंड मेरा ऐसा कि लैरी समर कहता है कि किसी ने कहा कि जी 8% मैन्युफैक्चरिंग रह गई अमेरिका की टोटल, बाकी सारी बाहर चली गई है। ही करेक्टेड फरीद जिक्रिया, उसके प्रोग्राम में बैठा था, उसने कहा कि हजूर 8% नहीं है, 4% है रियल इकॉनमी में है, मैंने बाकी 4% तो क्लर्क और मुलाजम और वो है मार्केटिंग वाले। ज़रा इस एंगल से हमें गाइड कीजिए कि अमेरिका में क्या असरात होंगे आम आदमी पर। पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली जो डिमांड थोड़ी कर्टेल हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। जो रिटेल सेल्स हैं, जैसे जैसे इट्स अ टैक्स ऑन द कंज्यूमर इन द एंड। काजी साहब की बिल जो है वो तो फुट अमेरिकन कंज्यूमर ने ही करना है, बिकॉज उतनी ही चीजें जो हैं वो प्राइस पास थ्रू होगा। कुछ मार्जिन अब्जॉर्ब जरूर दुनिया भर में होंगे, ये हो सकता है कि कुछ मार्जिन अब्जॉर्ब हों, बट कुछ जो चीजें हैं उनका बिल तो उन्होंने ही फुट करना है। देखिए, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। पाकिस्तान की जो लेबर कॉस्ट है काजी साहब, वो है $150 महाना। जो इस वक्त लेबर कॉस्ट है चाइना की, वो है $500 महाना। अमेरिका में तो लेबर का काम करने में लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम है। ऐसी तो लाइंस नहीं लगी हुई ना पाकिस्तान की तरह कि लोग कहीं हमें लेबर में भी जॉब मिल जाए तो हम करने को तैयार हैं। वो करते हैं हाई एंड जॉब्स जो हैं $5-8 महाना। क्या? फोन्स का डिजाइन, थिंकिंग, आर्किटेक्चर, डिजाइन, इनोवेशन, साइंस, R&D, तहकीक, वो हाई एंड जॉब्स करते हैं। एंड दे लीव दीज काइंड्स ऑफ माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं, मैं अपने समझने के लिए देखिए, मैं फिगर देख रहा था कि 61% जो अमेरिकन हैं वो तो स्टॉक में कसिनो में बैठे हुए हैं। अच्छा, जो उनकी वर्किंग क्लास, अब मुझे नहीं पता कि ये जो टॉप जो जैसे आप कह रहे हैं स्किल्ड लेबर, इसकी कितनी परसेंटेज है अमेरिका में। तो मतलब ये 61% तो वो उधर लगे हुए थे। नौकरियां हम जाके करते हैं, इंडियन करते हैं, उनकी जो घटिया मतलब सफाई हम करते हैं। तो ये कोई इस हवाले से ज़रा हमें समझाइएगा कि ये किस तरीके से सारी इंडस्ट्री फिर वापस आ जाएगी और अमेरिका 1960 बन जाएगा और फिर वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। सॉरी फॉर द लॉन्गर क्वेश्चन। आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा। देखिए, ये पाकिस्तान से बड़ा पर्टेन करता है, इसलिए कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है जिसमें 3 लाख टोटल लोग हैं जो खेल रहे हैं, और उनमें से जो एक्टिव है वो शायद 1 लाख होगा। ये तो बड़ी छोटी सी नैरो सी मार्केट है, इसका आपको फायदा ही कोई नहीं हो रहा। जो 25 करोड़ आवाम की मिडिल इनकम अर्नर है उसको भी फायदा नहीं हो रहा। जो अमेरिका और ये जो डेवलप्ड ममालिक हैं, इनमें जो पेंशन, जिसको वो 401k कहते हैं, ये जब आप कहते हैं ना 60% लोग वहां पे हैं, वो लोग इस तरह से हैं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं पेंशन फंड्स में। पेंशन फंड्स इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, और वो फिर एक ऑन द एवरेज 7-8% रिटर्न ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग जो काम करता है। दैट्स वाई ये मैंडेटरी है एक तरह से कि आप अपनी 401k यानी कि पेंशन को बिल्ड करते हैं, और एक 60-40 का रेशियो कहलाता है।